नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जैसे CGL नागपुरी भाषा पेपर 2 के लिए बनकेवरा भाग 1 में संकलित लेख अमर सेनानी शेख भिखारी को पढ़ेंगे। यह लेख डॉक्टर काली कुमार सुमन के द्वारा लिखा गया है। मैं इस लेख को नागपुरी और हिंदी दोनों भाषा में आपको समझाऊंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और लेख अमर सेनानी शेख भिखारी, डॉक्टर काली कुमार सुमन के द्वारा अमर सेनानी शेख भिखारी लिखा गया। दोस्तों, अमर सेनानी शेख भिखारी को पढ़ने के बाद आपको नागपुरी भाषा पेपर 2 में तो हेल्पफुल होगा ही, इसके साथ साथ आपको GS का पेपर 3 में भी इम्पोर्टेंट होगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटा नागपुर और संथाल परगना कर सदान और संसार एक दोसर से सहिया जोड़ रहना करना मदद। इसका मतलब हुआ कि छोटा नागपुर और संथाल परगना के सदान और संसार एक दूसरे के से सहिया जोड़े हुए थे और एक दूसरे का मदद करते थे। ईमन अपन ठाव ठेना के आजाद राखे ले ब्रिटिश सरकार से बहुत लड़ाई कर रहे और उमनक लड़ाई तब तक चलत रहलक जब तक आज़ादी नहीं ले लें। मतलब ये लोग अपना जगह जमीन को आज़ाद रखने के लिए ब्रिटिश सरकार से बहुत लड़ाई किए थे और ये लोग का लड़ाई तब तक चलते रहा जब तक देश आज़ाद नहीं हो गया। ई आज़ादी कर एगो अमर सेनानी मन में बीरवर शेख भिखारी भी रहे। मतलब इस आज़ादी के अमर सेनानी में बीरवर शेख भिखारी भी थे। बीरवर शेख भिखारी आज़ादी कर बड़का पुजारी रहे। जो बीरवर शेख भिखारी थे आज़ादी का एक बड़ा ही पुजारी थे, देशभक्त थे। इनकर जन्म रांची जिला कर बुड़मुत थाना कर लेप्सा गांव में हुए रहे। इनका जन्म रांची जिला के बुड़मुत थाना के लेप्सा गांव में हुआ था। सन 1819 ईस्वी में एगो बुनकर परिवार में ये जन्म रहे। मतलब सन 1819 ईस्वी में एक बुनकर परिवार में इनका जन्म हुआ था। उखन रांची आज लखे बड़का शहर नहीं रहे। मतलब उस समय रांची आज जैसा बड़का शहर नहीं था। इनकर बचपन में गांव में बीतलक। मतलब इनका बचपन जो है गांव में बीता। पढ़ाई लिखाई थोड़े बहुत होलक। पढ़ाई लिखाई जो थोड़ा बहुत हुआ, ये बचपने से बेसे चालाक और होनहार रहे। मतलब ये बचपन से ही बहुत चालाक, तेज मतलब और होनहार थे। कहलो जाए मतलब कहा भी जाता है होनहार विद्वान के होत चिकने पात। मतलब होनहार विद्वान का है जो कैरेक्टर है, जो गुण है, वो बचपन से ही दिखने लगता है। बीरवर भिखारी अपन पुरखौती काम बुनकरी में चाव नहीं रख लें। मतलब बीरवर शेख भिखारी अपना जो खानदानी काम, मतलब पुरखौती का मतलब खानदानी जो वंशानुगत काम आते जा रहा है, जो पिताजी काम कर रहे हैं उसी काम को बेटा करेगा, तो इस तरह से इसको पुरखौती बोलेंगे। तो बीरवर शेख भिखारी जो थे अपना पुरखौती काम में इच्छुक नहीं थे। वो शुरुए से पहलवानी कर लें, लड़ाई भिड़ाई सीख लें। वो मतलब शुरू से ही पहलवानी किए, लड़ाई भिड़ाई सीखे। ई लखे वो बुनकर से सिपाही भे गए। मतलब इस तरह से वो बुनकर से सिपाही हो गए। सन 1839 ईस्वी के आसपास बीरवर शेख भिखारी एक कोरी बछर 20 वर्ष कर भेले। सन 1839 ईस्वी के आसपास बीरवर शेख भिखारी एक कोरी बछर के भे गए। मतलब 20 साल के, एक कोरी बछर का मतलब होता है 20 साल। मतलब 1839 के आसपास तक शेख भिखारी का जो उम्र था 20 वर्ष था। तब छोटा नागपुर राज्य रातू कर महाराजा साहब कर दरबार में सिपाही बन ले। मतलब तभी क्या बने, छोटा नागपुर राज्य रातू के महाराजा साहब के दरबार में सिपाही बने। अपन
काम के बेस से करे के चलते वो थोड़े के दिन बाद ऊंचे पद पाले, मतलब अपना काम को अच्छे तरह से करने के चलते वह थोड़े ही समय में, थोड़े ही दिन में पर ऊंचे पद पर पहुंच गए, मतलब ऊंचा पद पा लिए। वीर भिखारी छुओ खाने से आज़ादी कर दीवाना रहे, मतलब जो शेख भिखारी थे बचपन से ही आज़ादी के दीवाना थे, आज़ादी के आशिक थे। वो ब्रिटिश राज से नफरत करत रहे, सेहे ले उ बुनकर रहियो के छोटा नागपुर के महाराजा यहाँ सिपाही बन के डट गए। वो ब्रिटिश राज से, ब्रिटिश शासन से नफरत करते थे, इसीलिए वह बुनकर रह कर भी, होकर भी छोटा नागपुर के महाराजा के यहाँ सिपाही बन के डट गए। उछवो खाने से अन्याय नहीं सहे पारत रहे, लड़ बैठत रहे, मतलब वो बचपन से ही अन्याय को नहीं बर्दाश्त कर पाते थे, सब पाते थे और लड़ बैठते थे। वो तलवार चलाक में बहुत तेज रहे, मतलब वो जो तलवार चलाने में वो बहुत तेज थे। खूब तलवार भांज भांज के खेला करते रहे, मतलब खूब तलवार को भांज भांज कर खेला करते थे। माने कि ई काम में बेस मर्दांगनी दिखाते रहे, मतलब इस काम में वो बहुत अच्छा मर्दांगनी दिखा रहे थे। उनकर हिया में एक ठो टीस रहे कि का लखे ई देश के आज़ाद करल जाए, मतलब उनमें एक ऐसा टीस था, एक ऐसा जीत था कि किस तरह से देश को आज़ाद किया जाए। गोरा पलटन के खदेड़ के भगवाल जाए, मतलब गोरा पलटन को किस तरह से खदेड़ के भगाया जाए। भला 7 समुंदर पार कर गोरा पलटन ई देश में राइज करबे काले, भला करे काले। तो कह रहे हैं कि इनके अंदर टीस था, इनके अंदर जीत था कि गोरा पलटन, यहाँ पर अंग्रेज को कहा गया है कि गोरा पलटन को यहाँ से खदेड़ भगाना है, और ये सोचते थे कि 7 समुंदर पार करके ये गोरा पलटन जो है हमारे देश में राज करेंगे, मतलब क्यों, भला क्यों करेंगे। यह सवाल उनके दिल दिमाग में साले लगलग। तब रातू महाराजा यहाँ कर नौकरी के छोड़ दिले और आज़ादी के पुजेरी बड़कागढ़ के ठाकुर विश्वनाथ सादेव के सेना में अफसर पद में बहाल होले, मतलब यह सवाल उनका मन में, दिलो दिमाग में चलने लगा, सालने लगना मतलब कि चलने लगा। तब रातू महाराजा के पास नौकरी छोड़ दिए और सिपाही के पुजेरी बड़कागढ़ के ठाकुर विश्वनाथ सादेव के सेना में अफसर पद पर बहाल हो गए। थोड़े के दिन बाद दे बड़कागढ़ कर ठाकुर साहब उनके सेनापति बनाए दिले, मतलब कुछ ही दिनों के बाद बड़कागढ़ के ठाकुर साहब जो थे उनको अपने सेनापति बना दिए। सन 1857 ईस्वी कर विद्रोह कर आई जंगल में लागल आई दवा नल जैसन गोटा भारत देश में पसर गया, मतलब सन 1857 ईस्वी का जो विद्रोह था जंगल में लगा हुआ आग की तरह, जंगल में लगा हुआ आग के जैसा पूरा भारत देश में फैल गया, पसर गया। तब भला छोटा नागपुर कैसे बचता, मतलब तब जब पूरे देश में फैल गया तो छोटा नागपुर कैसे बचता। जहां आज़ादी के परवाना वीर बाकुंड ठाकुर विश्वनाथ सादेव पांडे गणपत रायकर संगे संग शेख भिखारी जैसन वीर धीर रहे, मतलब रांची छोटा नागपुर के बीच में एक जगह है जहां आज़ादी के परवाना, मतलब आज़ादी का दीवाना वीर बाकुंडा ठाकुर विश्वनाथ सादेव पांडे गणपत राय के साथ साथ शेख भिखारी जैसा वीर धीर भी थे। ये सब बहादुर मन अंग्रेज कर छाका छोड़ाए में जुट गए, मतलब ये सब जो भी बहादुर लोग थे, सेनानी थे, अंग्रेजों को छाका छुड़ाने में जुट गए। जबरजंग वीर शेख भिखारी साहब एगो दूरदर्शी, चतुर और उत्साही जवान तो रहबे करें। जब सन 57 कर गदर पसर लग तब अपन तेज तराज वीर धीर संगी मन के ले के रामगढ़ छोनी ऊपर चढ़ बैठले, मतलब जबरजंग जो वीर शेख भिखारी साहब एक दूरदर्शी, चतुर और उत्साही जवान तो थे ही। जब 1857 का गदर मतलब विद्रोह फैला तब अपना तेज तराज
वीर धीर मतलब साथी मन के साथ, साथियों के साथ ये रामगढ़ छावनी के ऊपर चढ़ गए, मतलब चढ़ाई कर दी रामगढ़ छावनी के ऊपर। चुटुपाली घाटी के आपन आडा बना ले, मतलब चुटुपाली घाटी को अपना आडा बनाया। रामगढ़ छावनी के आपन बस में कर ले, रामगढ़ जो छावनी था उसको अपना बस में, अपना कब्जा में कर लिए ये लोग। शेख भिखारी ऐसन फुर्तीला जवान रहे जे खाली रांचिए नहीं सिंहभूम तक गजराज जैसन दहाड़ लगा लें। मतलब शेख भिखारी ऐसा फुर्तीला जवान थे जो सिर्फ रांची ही नहीं बल्कि सिंहभूम तक हाथी की तरह दहाड़ लगाए। हुआ वो आपन विश्वासी संगी साथी जे जबरदस्त वीर बाकुंडा रहे, मतलब वहाँ उनका जो अपना विश्वासी साथी दोस्त जो जबरदस्त वीर बाकुंडा थे। सेमन से मिल में साइज के चाय बसा कर डिप्टी कमिश्नर के अलावे दुमका जाए के वहाँ कर एसडीओ तक के मरवाए दिले। मतलब जो इनका अपना विश्वासी साथी संगी मन जो थे वीर बाकुंडा, उनके साथ मिलकर चाय बसा के डिप्टी कमिश्नर के अलावा दुमका जाके वहाँ के एसडीओ तक को मरवा दिए। इतिहास गवाह आहे कि बीरवर शेख भिखारी इस सब ठाव ठेना ऊपर अपन झंडा फहराए दे रहे हैं। मतलब इतिहास गवाह है कि बीरवर शेख भिखारी ये सब जगह पर अपना झंडा फहरा दिए थे। फिर वहाँ से घूर के रांची आए के सन 1857 ईस्वी के 1 से 7 नवंबर तक ऐतिहासिक विजय के तहे खूब रिज रंग गए रहे। मतलब वहाँ से वापस आने के बाद, वहाँ से वापस रांची आने के बाद 1857 ईस्वी के 1 से 7 नवंबर तक ऐतिहासिक विजय के खूब रिज रंग मतलब खूब उमंग दिखाए किए। रामगढ़ छावनी ऊपर चढ़ाई और आपन पलटन कर हार सुन के ब्रिटिश सरकार बौखलाए उठलक। मतलब रामगढ़ छावनी के ऊपर चढ़ाई और अपना गोरा पलटन, मतलब गोरा पलटन का मतलब अंग्रेज के हार सुनकर ब्रिटिश सरकार बौखला उठा। तुरते है ब्रिटिश सरकार आपन फरमान जारी कर के दानापुर गोरखा पलटन लाव लश्कर के रामगढ़ भेजला। मतलब जैसे ही सुना कि रामगढ़ छावनी पर चढ़ाई कर दिया गया और उसमें अंग्रेज हार गए तो तुरंत ही जल्द ही ब्रिटिश सरकार अपना फरमान जारी किया। फरमान जारी करके दानापुर के जो गोरा पलटन लाव लश्कर थे उन लोगों को रामगढ़ भेजा। बीरवर शेख भिखारी साहब के इकर खबर उनकर भेदिया मन से जैसे मिलक की आपन सेना साइज के रामगढ़ में जाए डटले। मतलब बीरवर शेख भिखारी साहब को इसका खबर उनके गुप्तचर भेदिया मन से जैसे ही मिला वे अपना सेना को लेकर रामगढ़ में जा डटे। मतलब रामगढ़ में जाकर डट गए। चबुर्दी घेराव कर दिले, मतलब चारों तरफ से घेराबंदी कर दिया, घेर लिया। सड़क डहर के जाम कर दिले, मतलब सड़क और रास्ता को जाम कर दिए। शेख भिखारी के परम विश्वासी और जिगरी संगी रहे टिकैत उमराव सिंह। शेख भिखारी का जो परम विश्वासी और जिगरी जो दोस्त थे टिकैत उमराव सिंह, दुश्मन मन ले जबरदस्त खतरनाक होवे के चलते जनरल मैकडोनाल्ड इनको एगो खतरनाक विद्रोही मानत रहे। मतलब दुश्मन के लिए जबरदस्त खतरनाक होने के चलते जनरल मैकडोनाल्ड इनको एक खतरनाक विद्रोही मान रहा था। रामगढ़ में खूब लड़ाई होलक, रामगढ़ में खूब लड़ाई हुआ। शेख साहब और उनकर सेना तो गोरा पलटन मन से कम रहे। मतलब शेख भिखारी और उनका जो अपना सेना था, वो जो सेना था शेख भिखारी का, वो गोरा पलटन मतलब अंग्रेजों से कम था। इनकर सेना मन के कहाँ से गोरा पलटन लखे लड़ाई कर और औजार भेटा तक। मतलब इनको जो सेना में है, अपना सेना में, शेख भिखारी का सेना में अंग्रेजों की तरह लड़ाई लड़ने के लिए औजार कहाँ से मिलता है। ये वो बड़का राजा और जेकर सब बात से पूरा लाव लश्कर उमनक
मुकाबला में ई छोट सरदार कर सेना कहाँ तक टिक तक, मतलब कह रहे हैं कि इतना बड़ा राज और जिसके बाद से पूरा लाव लश्कर का उन लोग के मुकाबला करने के लिए सरदार का छोट सेना कहाँ तक टिक पाता, मतलब कहाँ तक उन लोग का सामना कर पाता। हाँ, ये बात तो मान ले जाए कि इनकर सेना मन में पुरकस जोश उमंग रहे, मतलब हाँ ये बात तो माना ही जाएगा कि इनका जो सेना था, सेना में पुरकस एकदम भरपूर जोश और उमंग था। से तह कै थीन जैम के धुआंधार युद्ध होलक, इसी तरह से मतलब इसीलिए जो इनका सेना में जोश उमंग भरा हुआ था, इसीलिए कई जगहों पर जमकर धुआंधार युद्ध हुआ। युद्ध में दुर्भाग्य से शेख भिखारी साहब धराए गए, मतलब इस युद्ध में दुर्भाग्य से शेख भिखारी जो है पकड़ा गए। उनके 7 जनवरी 1858 ईस्वी के घवाइल हालात में गिरफ्तार कर लेल गेलक, मतलब उनको 7 जनवरी 1858 ईस्वी को घायल स्थिति में गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटिश सरकार खतरनाक विद्रोही मान के इनके 8 जनवरी 1858 ईस्वी के चुटू पालू घाटी में एक ठो गज कर डायर में फांसी दे देलक, मतलब ब्रिटिश सरकार जो था खतरनाक विद्रोही मानकर इनको 8 जनवरी 1858 ईस्वी को चुटू पालू घाटी में एक पेड़ के डाल में फांसी दे दिया। इनकर संगे टिकैत उमराव सिंह के फांसी दे दिल गया, मतलब इनके साथ टिकैत उमराव सिंह को भी फांसी दे दिया गया। इनकर परम स्नेही और आज़ादी का दीवाना कुर्बान अली के 14 बरिस कर सजाए सुनाल गेलक, मतलब इनके जो परम स्नेही और आज़ादी के जो दीवाना थे कुर्बान अली, उनको भी 14 साल का सजा सुनाया गया। भारत माँ का सच्चा सपूत 40 बच्चर के कम उम्र में शहादत पालें, मतलब भारत माँ का एक सच्चा सपूत, सच्चा देशभक्त 40 वर्ष के कम उम्र में ही शहादत पाए। इनकर वंशज मन एखनो ओरमांझी थाना क्षेत्र में रहना, मतलब इनका जो वंशज है अभी ओरमांझी थाना क्षेत्र में रहते हैं। लेकिन बड़ा दुख कर बात है कि इनकर याद में कोनो स्मारक मन रखे, मतलब बड़ी दुख की तकलीफ की बात है कि इनके जो याद में कोई भी अभी तक स्मारक नहीं है। 15 अगस्त 1947 ईस्वी के अगर भारत आज़ाद होलक तो यह वीर सपूत मनकर चलते हैं, मतलब 15 अगस्त 1947 को अगर भारत देश आज़ाद हुआ तो यही सब धीर सपूत के चलते हुआ। हमरे कर ईमन के सत सत नमन है, मतलब हम लोगों को ये लोग के लिए सत सत नमन है। तो इस तरह से इस चैप्टर को हमने कंप्लीट किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा से समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें।